हमें बताया जाता है कि अपना टाइम मैनेज करो, अपना कैलेंडर बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, देखो ये प्रोडक्टिविटी हैक्स हैं, ये प्रोडक्टिविटी हैक्स इस्तेमाल करो। बट मसला ये है कि कोई ये नहीं बताता कि अपनी एनर्जी कैसे मैनेज करनी है। हमारे पास, सबके पास टाइम फाइनाइट है, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, बट एनर्जी रिन्यू की जा सकती है। आपका मसला ये नहीं है कि आप बहुत बिजी हैं, आपका मसला ये है कि आपकी एनर्जी बहुत तेज़ी से लीक हो रही है और उस तेज़ी से आपको उसको रिफ्यूल नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। अगर हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो मेरा नाम यासिर है। मैं पिछले 15 सालों से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्क के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाता रहा हूँ। अब मैंने ये वीडियो चैनल इसलिए शुरू किया है ताकि वो एक्सपीरियंस और वो नॉलेज जो मैंने इतने सालों में सीखा है वो आपके साथ भी शेयर किया जा सके। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि वो टूल्स और फ्रेमवर्क अपने करियर में इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाती हैं ताकि वो अपने करियर्स में ग्रो कर सकें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशंस ऑन एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल एनर्जी ऑडिट के बारे में। आपके साथ बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता होगा कि आप दफ्तर में 3 बजे बैठे होते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने और कंप्यूटर स्क्रीन को तकते रहते हैं, बट आपका मेंटल चेकआउट हो चुका होता है, या कंपनी के स्लैक चैनल के ऊपर जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपकी एक ठंडी सांस निकलती है और आप सोचते हैं अगेन। या जब आप अपना वर्क वीक कंप्लीट करते हैं तो आप इतना खोखले हो चुके होते हैं अंदर से कि आपके पास कुछ दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, किसी हॉबी के लिए, उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए कोई बैंडविड्थ बचती नहीं है। आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी होती है। और अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पर्सनल एनर्जी ऑडिट करें। अपना पर्सनल एनर्जी ऑडिट करने के लिए आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नंबर 1, आपका एक एनर्जी इन्वेंटरी। आपको ये एक तरीके का मैप है जो कि आपको बताता है कि आपका टिपिकल दिन कैसे गुजरता है। सो आप आवर टू आवर अपना दिन प्लॉट करेंगे, इसलिए नहीं क्या कि आप ये देख सकें कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे, बट जरूरी इसलिए कि आप ये देख सकें कि आप कैसा फील कर रहे थे जब आप वो काम कर रहे थे। सो वी वांट टू फोकस ऑन हाउ यू फेल्ट व्हाइल डूइंग इट। नंबर 2, हम देखेंगे आपके एनर्जी वैम्पायर्स। सो बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंट सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं। दे कम एंड लीच ऑन यू एंड दे ड्रेन यू आउट ऑफ द एनर्जी। सो यू नीड टू नो कि वो ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, हु आर दीज वैम्पायर्स इन योर लाइफ। एंड देन नंबर 3, यू नीड टू डू अ चार्ज एनालिसिस। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी काम होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट्स होते हैं जिनसे आपको एनर्जी मिलती है। दीज आर पीपल, दीज आर थिंग्स, दीज आर प्लेसेस दैट मेक यू बाउंस बैक and give you more energy. So you need to know कि आपको कौन सी चीज़ें चार्ज करती हैं। एक अच्छा एनर्जी ऑडिट करने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बिकॉज जब आप अपना एनर्जी ऑडिट कर चुके होंगे तो फिर हम आपके लिए एक एनर्जी ब्लूप्रिंट बनाएंगे जिसमें आप ये कर सकेंगे कि आपने एक दफ़ा ऑडिट तो कर लिया, बट ऑडिट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको इस्तेमाल करके आप कैसी ज़िंदगी डिज़ाइन करना चाहते हैं वो भी एक स्टेप बहुत ज़रूरी होगा जहाँ पे आप आपका एनर्जी ब्लूप्रिंट बनाएंगे। नाउ स्टेप नंबर 1, द एनर्जी इन्वेंटरी। इसका कोर प्रिंसिपल ये है कि एनर्जी के हिसाब से हर घंटा बराबर नहीं होता। आपकी एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपने 1 घंटे की मीटिंग करनी थी, बट उस मीटिंग में आपकी एनर्जी बहुत लो थी, आप बहुत डिफोकस थे, तो वो 1 घंटा एक तरीके से ज़ाया हो गया। दूसरी जगह ऐसा हो सकता है कि आपने आधे घंटे का बहुत हाई एनर्जी, बहुत हाई फोकस काम किया और आपने इतना काम निपटाया जो आप शायद 2 घंटे में भी नहीं कर पाते। सो ये आधा घंटा बहुत हाई एनर्जी था और बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। ज़रूरी ये है कि आपको पता हो कि यह एनर्जी किस तरह से मैनेज करनी है, और उसको मैनेज करने के लिए यू नीड डेटा। सो हम करेंगे ये, हम आपकी एक इन्वेंटरी बनाएंगे ताकि आप देख सकें कि आप दिन कैसे गुजारते हैं और उस दिन में आपकी एनर्जी फ्लो कैसी होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप एक कागज़ पेंसिल लें और 4 कॉलम्स बना लें। एक कॉलम आपका है टाइम, कि आपने किस वक्त वो काम शुरू किया। दूसरा कॉलम एक्टिविटी, आप क्या काम कर रहे थे। तीसरा कॉलम हो सकता है आपका एनर्जी स्कोर, कि उस एक्टिविटी को करते वक्त आपका एनर्जी स्कोर क्या था। सो आप 1 से लेकर 10 तक खुद को स्कोर दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी स्कोर बिल्कुल कम था, यू वांटेड टू क्रॉल अंडर योर टेबल, तो आपका स्कोर 1 था। अगर आपको लग रहा है कि आप में बहुत हाई एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी कि आप पूरा मैराथन रन भाग सकते थे, तो आपका एनर्जी स्कोर 10 था। चौथा कॉलम आप बना लें अपना
एनर्जी शिफ्ट का, कि वो एक्टिविटी करके क्या आप ड्रेन हो गए थे या आप चार्ज हो गए थे। सो आपको इस तरह से अपना एक विजुअल डायग्राम मिल जाएगा कि आप अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सब आपकी बारी, ज़रा अपने लिए सोचें, कोई भी वर्क डे करीब में जो गुजरा हो उसको ज़रा मेंटली प्ले करें और देखें कि आपने दिन कैसे गुजारा। लेट्स से जब आप उठे थे उससे लेकर आपके लंच के वक्त तक, ज़रा हर घंटे को प्लान कर लें, कम से कम 3-4 एक्टिविटीज़ जो आपने की, और उस एक्टिविटीज़ के लिए ये ज़रा चार्ट फिल कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपके एनर्जी फ्लो दिन में है कहाँ। अमूमन आपके अर्ली करियर में 20s और 30s में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं वो ये है कि एक कॉमन हैबिट बन जाती है कि आप सुबह उठते हैं और सबसे पहली चीज़ जो है वो आप अपने वर्क फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन देखना शुरू कर देते हैं कि ईमेल क्या आई हैं और स्लैक चैनल कहाँ क्या कह रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप क्या कह रहा है। अभी आप बेड से निकले भी नहीं, अभी आपने ब्रश भी नहीं किया और आप ऑलरेडी आपने काम शुरू कर दिया। और ये जो हैबिट है इसको यूजुअली बहुत लो स्कोर मिलता है, 2 या 3 का स्कोर मिलता है, और लोग कहते हैं ये दिस इज अ मैसिव ड्रेनिंग पॉइंट फॉर देम। नाउ यू हैव अ डेटा फॉर योरसेल्फ कि आप अपने दिन के शुरू के 5-6 घंटे कैसे गुजारते हैं। विद दैट डेटा नाउ वी मूव टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है आइडेंटिफाइंग द वैम्पायर्स। इसमें हम देखेंगे आपकी ड्रेन लिस्ट, वो चीजें जो कि आपको ड्रेन कर देती हैं। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट में हम इसको कहते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। ये सिर्फ वो चीजें नहीं है जो कि आपको थका देती हैं या फिजिकली थका देती हैं, जैसे कि आप रनिंग पे गए थे और आप थक गए, आपने वर्कआउट किया और आप थक गए। ये वो चीजें हैं जो कि करने से आपकी मेंटल शार्पनेस, मेंटल एनर्जी, आपकी मोटिवेशन डिप्लीट हो जाती है। आप ये काम 15 मिनट के लिए करते हैं और उसके बाद आप कंप्लीटली ड्रेन फील करते हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। सो हमें उसके ऊपर फोकस करना है। और यूजुअली ये 3 कैटेगरीज में होती हैं। एक तो पीपल इन योर लाइफ, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ 20 मिनट आप बैठते हैं और वो अपनी ज़िंदगी का रोना शुरू कर देते हैं और आपकी मेंटल एनर्जी, मेंटल शार्पनेस, आपकी मोटिवेशन सब ड्रेन करके चले जाते हैं। ये कुछ काम भी हो सकते हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स, ऐसे काम जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। आप डिसऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स में जा रहे हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं होता, ये उस तरह के काम हो सकते हैं। या ये इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं कि आप किसी डिंजी डार्क रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, या आपका जो वर्क स्पेस है वो बहुत क्लटर्ड है, या आपका बहुत नॉइजी वर्क स्पेस है। ओपन प्लान वर्क स्पेसेस जो होते हैं जो कि बहुत नॉइजी हो जाते हैं कभी कभी, सो दैट दे बिकम इरिटेटिंग। अब जब आप अपना एनर्जी का ग्राफ देखते हैं दिन का, तो आपको ये एहसास होगा कि ये जो चीज़ें होती हैं एनर्जी वैम्पायर्स, ये जब होते हैं आपके साथ तो आपका एक शार्प डिप आता है अपने एनर्जी स्कोर में। आप 8 पे चल रहे थे और एकदम से आप 2 पे आ जाते हैं। हमारा गोल ये नहीं कि हम इनको खत्म कर दें जिंदगी से। देखें, लॉन्ड्री करनी पड़ती है, घर की सफाई करनी पड़ती है, बोरिंग मीटिंग्स में भी जाना पड़ता है, वो जिंदगी का हिस्सा है। हमारा गोल यहाँ पे ये है कि हम उनको कंटेन करें, कि ये हर तरफ ना फैले हों। इनका एक कंटेन एंड बैच का मैकेनिज्म हो हमारे पास। अब आपकी बारी, अब अपने लिए जरा एक कंटेन एंड बैच स्ट्रेटेजी बना लें। तो ज़रा सोचें कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे एनवायरनमेंट्स हैं जो आपके लिए एनर्जी वैम्पायर्स हैं। उनकी एक लिस्ट बना लें और फिर आपने उनको बैच करना है, ताकि आप दिन भर उनके साथ इंटरेक्शंस ना कर रहे हो, दिन भर वो काम ना कर रहे हो। इसकी आसान सी एग्जांपल ये हो सकती है, अगर आपको लगता है कि ईमेल इज़ वन ऑफ योर एनर्जी एम्पायर, कि आप हर वक्त ईमेल्स में लगे होते हैं, तो अब आपने उसको बैच करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि यार मैं दिन में सुबह, दोपहर, शाम में जब भी आप करते हैं कि मैं आधे घंटे का एक बैच बना रहा हूँ, मैं 45 मिनट्स का एक बैच बना रहा हूँ। मैं अपनी सारी ईमेल्स उसी वक्त पढ़ूंगा और उसी वक्त रिस्पॉन्ड करूंगा, ताकि वो बैच्ड हो जाए, वो पूरे दिन पे फ्लो ना कर रही हो। तो आपका एनर्जी फ्लो बस यहाँ पे कंटेन हो जाए। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान है जो कि आपको ड्रेन कर देता है, तो नाउ यू कैन कॉन्शियसली डिसाइड कि उस इंसान से, अगर आपका मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि आप उस इंसान के साथ काम करते हैं, तो आप उससे इंटरेक्शंस छोटे कर दें। अगर आपकी मीटिंग उसके साथ 1 घंटे की होती है तो आप मीटिंग्स 15 मिनट की कर दें, ताकि आपका इंटरेक्शन उससे कम हो जाए। सो दे नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर डे। ऑल्सो उस वक्त आप खुद को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। आपको अगर पता है कि ये इन्वायरमेंट, ये इंसान, ये काम मेरे लिए ड्रेनिंग है और वो करना भी ज़रूरी है, तो जब आप उस ब्लॉक में जा रहे हों
जब आप उस बैच को शुरू कर रहे हो तो आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी ड्रेनिंग, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव बैच्ड इट, सो दैट मेरा पूरा बाकी का जो दिन है वो ड्रेनिंग ना हो। तो जरा अपने लिए एक लिस्ट बना लें, पीपल, टास्क्स एंड एनवायरनमेंट्स दैट ड्रेन यू, और फिर एक स्ट्रैटेजी बना लें कि आप उनको बैच कैसे करेंगे ताकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन ना करें। ओके, कमेंट्स के अंदर एक एक्टिविटी करते हैं। जरा सोचें कि अभी अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपकी जिंदगी में आज की तारीख में सबसे बड़ा एनर्जी वैम्पायर कौन है? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कम्स टू माइंड? वो जरा कमेंट में डाल दें। हो सकता है कि अभी आपके जहन में कोई एनर्जी वैम्पायर्स ना आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारी दफा ये भी होता है कि एनर्जी वैम्पायर्स को पहचानने के लिए आपको उस सिचुएशन में होना बड़ा जरूरी है। जब आप उस इंसान के साथ होते हैं, जब आप उस मीटिंग में होते हैं, जब आप उस इन्वायरमेंट में होते हैं, तो आपको एहसास होता है कि अच्छा, दिस इज व्हाट माय एनर्जी वैम्पायर इज। तो अगली दफा जब आप उस इंसान के साथ हो, उस मीटिंग में हो, उस इन्वायरमेंट में हो, ये सवाल जरा अपने जहन में रखिएगा ताकि आप अपने एनर्जी वैम्पायर्स को पहचान सकें। अब आपके ऑडिट का आता है फाइनल स्टेप नंबर 3, विच इज द चार्ज एनालिसिस। बहुत सारी दफा हम ये सोचते हैं कि अगर हम थक गए, अगर हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो उसको क्योर करने का सिर्फ एक तरीका है, विच इज रेस्ट। या तो आप सो जाएं, या आप लेट जाएं, या आप कुछ ना करें, बस चिल करें, तो आपकी एनर्जी रिफ्रेश होती है। बट अगर आप मंगल को दोपहर के 2 बजे दफ्तर में बैठे हुए हैं, तो आप नैप तो नहीं कर सकते, अनलेस आप किसी ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे इट्स ओके, या आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे इट्स ओके, बट यूजुअली आप नैप नहीं कर सकते। फिर आप अपनी एनर्जी रिन्यू कैसे करेंगे? एनर्जी मैनेजमेंट में चार्जर्स उन चीजों को, उन एक्टिविटीज को कहते हैं जिनको करने में एनर्जी लगती कम है, बट वो आपको और ज्यादा एनर्जाइज कर देते हैं। तो ये एक्टिविटीज एक तरीके की रिकवरी होती है, दे रीसेट योर माइंड एंड बॉडी। जैसे बहुत सारी दफा जब आपको क्लाइंट से कोई ईमेल्स आ रही होती है, कोई क्वेरीज आ रही होती है, और आप 10 मिनट के अंदर धर धर सबका जवाब दे देते हैं। सो दीज आर क्विक विंस, राइट? और इसको करने के बाद आपको और ज्यादा एनर्जी फील होती है, बिकॉज यू कैन नाउ feel the sense of momentum. So quick wins is one way of energizing yourself. या social spark, आपका कोई कॉलीग जिसके साथ 5 मिनट बैठ के अगर आप चाय पी लेते हैं, जो आपको हंसाता है, जिसके साथ बैठ के मजा आता है, वो एक तरीके का चार्जर होता है। या आपकी कोई एक प्लेलिस्ट, या कोई एक खास किस्म का म्यूजिक, या एक खास किस्म का गाना जो आप लगाते हैं, 5, 7, 10 मिनट गुजारते हैं, तो आप एक सेंस ऑफ एनर्जी फील करते हैं। या ये एक फिजिकल रीसेट भी हो सकता है कि आप 10 मिनट के लिए बाहर निकल जाते हैं खुली फिजा में वॉक करने के लिए, या सिर्फ आप ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ पे आप आसमान को, पौधों को, दरख्तों को देख सकें, तो भी आपकी बॉडी रीसेट हो जाती है। तो ज़रा अपने लिए एक लिस्ट बना लें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एनर्जाइज करती हैं, जो कि आपको रिचार्ज कर देती हैं। ये वो लोग हो सकते हैं, ये एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं, ये ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आपको करने से मजा आता है। तो जरा वो एक लिस्ट बना लें ताकि आपको पता हो कि आपकी जिंदगी में क्या चार्जर्स मौजूद हैं। अब आपकी बारी। जरा इमेजिन करें कि दफ्तर में बैठे हैं आप, 3 बज गए, आपकी एक मीटिंग खत्म हुई है जो कि बहुत ही बोरिंग थी, जिसने आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म कर दी, ठीक है? बट आपको पता है कि अभी 2-3 घंटे का और काम है और आपने अपनी एनर्जी को बेहतर बनाना है। तो कौन सी ऐसी एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं जिसमें 15 मिनट से कम टाइम लगेगा आपको, और आपको पता है कि ये रिलायबल एक्टिविटी है जो कि आपके मूड को अपलिफ्ट कर देगी, आपको मोटिवेट कर देगी, आपको एनर्जाइज कर देगी? वो एक एक्टिविटी सोचें और जरा कमेंट में डाल दें, सो दैट एवरीबडी हैज आइडियाज एज वेल। हमारे एनर्जी ऑडिट का गोल इवेंचुअली ये है कि आप अपने दिन को एक एनर्जी सैंडविच की तरह रिस्ट्रक्चर करें। जब आपको पता हो कि ये एक एक्टिविटी है जो कि एनर्जी वैम्पायर है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आसान होता है कि अच्छा जी, ये मैं एक्टिविटी में जाने वाला हूँ और ये एक्टिविटी ड्रेनिंग होगी मेरे लिए, ठीक है? सो बिफोर द एक्टिविटी यू मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर योरसेल्फ। आप खुद को तैयार कर रहे हैं कि यार एक एक्टिविटी आने वाली है, वो ड्रेनिंग होगी, मुझे पता है, सो आई नीड टू मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस। देन यू गो इनटू द एक्टिविटी। सो आपकी एक एक्टिविटी आ गई बीच में, वो जो आपका एनर्जी वैम्पायर है। आपने इस एनर्जी वैम्पायर को कंटेन एंड बैच की स्ट्रेटजी के हिसाब से मैनेजेबल बना लिया है। आपको जहाँ पे इसको टाइम लोगों के साथ कम करना था, आपने कम कर लिया है। सो बट यू हैव टू एंड्योर दिस एक्टिविटी स्टिल, बिकॉज ये आपके दिन का हिस्सा है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। एंड वंस यू हैव डन द एक्टिविटी, देन उसके फौरन बाद यू हैव टू हैव आफ्टर द वैम्पायर योर चार्जर। यहाँ पे आपका चार्जर आना चाहिए, जहाँ पे आप एक्टिविटी खत्म होते ही आपको पता है कि अब मुझे 10-15 मिनट के अंदर खुद को रिचार्ज करना है। सो जो भी आपके चार्जर्स थे, जो आपने लिस्ट बनाई थी, वो यहाँ पे आ जाने चाहिए, सो दैट आफ्टर द वैम्पायर कम्स योर चार्जर, आप फौरन से दोबारा रिफ्रेश हो जाए। सो अपने लिए जरा आइडेंटिफाई कर लें कि आपके एनर्जी वैम्पायर्स कौन से हैं, जिन एनर्जी वैम्पायर्स के लिए आपको प्रिपेयर करना जरूरी है, और आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो कम अप विद सम आइडियाज कि आप उनको प्रिपेयर कैसे करेंगे, और फिर आप अपने चार्जर्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे ताकि आप इस एनर्जी वैम्पायर के बाद
फ़ौरन से रिकवर कर सकें, फ़ौरन से एनर्जाइज़ हो सकें। अब आपने अपनी एनर्जी इन्वेंटरी बना ली है, आपने अपने एनर्जी वैम्पायर्स देख लिए और आपने अपने एनर्जी चार्जर्स भी देख लिए। अब आप तैयार हैं कि आप अपना एक पूरा एनर्जी ब्लूप्रिंट बना सकें। बहुत सारी दफ़ा जब हम अपना करियर शुरू करते हैं तो हम अपने कैलेंडर को सिर्फ एक वो गेम होता है ना टेट्रिस, उसकी तरह देखते हैं कि जो जो खाली जगह है सब में काम भर दो बस। हम उसको एज एन एनर्जी मैप नहीं देखते, एज अ एनर्जी हीट मैप नहीं देखते कि कहाँ मेरी एनर्जी अच्छी है, तो मैं जहाँ मेरी एनर्जी हाई है मैं वहाँ ऐसे काम करूँ जो कि प्रोडक्टिव काम है, जहाँ मेरी एनर्जी लो है वहाँ मैं ऐसे काम करूँ जो कि एक तरह के शैलो काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जो मुझे करने हैं, निपटाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के लिए सुबह 8 से लेके 11 का वक्त बहुत ही हाई पीक आवर्स का वर्क होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है। तो वहाँ पे आप अपने डीप वर्क फोकस काम कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपको करनी है वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने राइटिंग करनी है यू कैन डू इट देयर। बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स कोडिंग और प्रोग्रामिंग करते हैं, वो वहाँ पे कर सकते हैं। सो अपना पीक आवर्स होने कौन से आपके पीक आवर्स हैं और अपनी जो बेहतरीन एक्टिविटीज़ हैं, जो कि फोकस काम करना है, जो कि डीप काम करना है, वो वहाँ पे करें। देन आपके स्लम्प आवर्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए स्लम्प आवर्स होते हैं 1 से लेकर 4 तक। ये वहाँ होते हैं जहाँ पे एनर्जी वैसे ही डिप हो चुकी होती है। तो यहाँ पे आप शैलो काम चूज़ कर सकते हैं कि मुझे ईमेल्स के रिस्पॉन्ड करने हैं तो ईमेल्स के रिस्पॉन्ड यहाँ कर दो। मुझे इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स में जाना है तो मैं इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स यहाँ पे कर लूँ। मुझे एक्सपेंसेस फाइल करने में एक्सपेंसेस फाइल इस जगह कर दूँ। ये हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। आपको खुद अपने लिए आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके पीक आवर्स क्या हैं और आपके स्लम्प आवर्स क्या हैं, और फिर आपको अपनी एक्टिविटीज़ चूज़ करनी पड़ेंगी ताकि आप अपना एक एनर्जी का ब्लूप्रिंट बना सकें। आप सिर्फ कैलेंडर को फिल ना कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को फिल कर रहे हो काम के हिसाब से। अगर आप पीक आवर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव शैलो काम कर रहे हैं तो ये एक ऐसा है कि जैसे आपने स्पोर्ट्स कार खरीदी और आपने उसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल भी डलवा दिया, आपने उसको स्टार्ट किया और आपने पार्किंग में उसको स्टार्ट छोड़ दिया, तो गाड़ी तो है आपके पास बेहतरीन, आपने फ्यूल भी उसमें बेहतरीन डाला है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे कुछ। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने पीक आवर्स समझें और अपनी पीक एनर्जी को उस जगह इस्तेमाल करें जहां आपको एक्चुअली एनर्जी चाहिए। अब जरा इसको प्रैक्टिस करने के लिए अपना अगला हफ्ता देखें, अगले हफ्ते का कैलेंडर देखें और जरा रेड स्पॉट्स आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी जगह है जो कि आपको पता है कि एनर्जी ड्रेन होने वाली है। दीज आर एनर्जी वैम्पायर्स यू कैन ऑलरेडी आइडेंटिफाई। जब आप एनर्जी वैम्पायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको ये पता है कि आपको उनके बाद एक एनर्जी चार्जर चाहिए होगा। सो उन एनर्जी वैम्पायर्स के बाद खुद ही अपना एक चार्जर बुक कर लें। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि बहुत सारी बैक टू बैक मीटिंग्स होने वाली हैं, एनर्जी ड्रेन होगी, तो आप उनके बाद एक एनर्जी चार्जर बुक कर सकते हैं ऑलरेडी, उसको प्री बुक कर लें। वो 5 मिनट का कॉफी ब्रेक भी हो सकता है किसी कॉलीग के साथ, वो 5-7 मिनट का आपने म्यूजिक सुनना है वो भी हो सकता है, आपने 10 मिनट की वॉक करनी है वो भी हो सकता है, बट यू नीड टू हैव समथिंग दैट वुड रिचार्ज यू, बिकॉज उसके बाद वापस आके नई एनर्जी के साथ और काम करना है। तो जरा अपना नेक्स्ट वीक देखें और उसको प्लान कर लें कि आपके कौन कौन से एनर्जी वैम्पायर्स हैं और कहाँ कहाँ पे आपको चार्जर्स चाहिए होंगे। इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए आप ये सेम एक्टिविटी हर फ्राइडे आफ्टरनून में कर सकें बिफोर यू एंड योर डे, कि आप अपना अगला हफ्ता देखें, एनर्जी वैम्पायर्स आइडेंटिफाई करें और अपने चार्जर्स स्केड्यूल कर लें अपने साथ, क्योंकि वो आपके लिए हैं, सो दैट यू हैव सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी टू वर्क। इस वीडियो को खत्म करने के लिए एक छोटा सा क्विज करते हैं। जरा अगले हफ्ते में कोई एक काम जो आपको करना है, जो कि आपको पता है कि बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस काम में, बहुत डीप काम है, बहुत फोकस टाइम चाहिए होगा, एक एक्टिविटी ऐसी सोचें और जरा ये सोचें कि व्हाट वुड बी द मोस्ट एब्सोल्युटली वर्स्ट टाइम टू स्केड्यूल द एक्टिविटी एंड व्हाई। जरा कमेंट्स में ही बता दें कि कौन सा ऐसा वक्त होगा जो कि आप बिल्कुल उस काम को नहीं करना चाहेंगे उस वक्त और क्यों आपको ऐसा लगता है। इस उम्मीद के साथ कि आप पर्सनल एनर्जी ऑडिट को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।